अपने यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी लोग बिहार से एमटेक करने वाले हैं और 2025 में काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों उन सारे लोग के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी हो गया है। और जो भी लोग अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। जीईएसी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2025 है वो स्टार्ट हो गया है। और इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का डेट है वो जारी हो गया है, लिंक है वो भी एक्टिव हो गया है। तो आप सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आप सब लिख दिया गया है। काउंसलिंग और एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, आपको ऑनलाइन है वो बस रजिस्ट्रेशन होगा। और काउंसलिंग के लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा पटना। फॉर्म का फी है वो 2200 रुपये रखा गया है, जिसमें सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को देना होगा। कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है आपको 2200 रुपया काउंसलिंग का फी है वो देना होगा। और ये नॉन रिफंडेबल होता है, यानी आपका रिफंड है वो नहीं किया जाएगा। पेमेंट के बारे में बात करें, अगर आप गेट स्कोर के बेसिस पे अपना काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको गेट का स्कोर है वो देना होगा। रैंक कार्ड पीजीईएसी 2025 का देना होगा। जब आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा तो आपको रैंक है वो जारी किया जाएगा। ये रैंक कार्ड आपको काउंसलिंग के समय देना होगा। आपको बता दें 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट और एडमिट कार्ड है वो देना होगा। इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट आपका बीटेक या बीई का जो भी है वो आपको देना होगा। जीपीए से परसेंटेज कन्वर्जन का कोई फार्मूला है तो वो देना होगा, या सर्टिफिकेट जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है वो आपको देना होगा। इसके अलावा आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, 6 कलर पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसका रिसीविंग है वो होना चाहिए। हम डेट के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन है वो 14 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है। और जो लास्ट डेट रखा गया है वो 20 अगस्त 2025 रखा गया है। पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 20 अगस्त 2025 रखा गया है। आपका फॉर्म एडिट करने का डेट है वो 1 दिन का दिया गया है। 21 तारीख को आप रात 12 बजे तक एडिट है वो कर सकते हैं। रैंक कार्ड आपका 23 अगस्त को आ जाएगा। और काउंसलिंग का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 27 अगस्त से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, काउंसलिंग आपका ऑफलाइन होगा तो आपको काउंसलिंग है वो पटना में करवाया जाएगा। तो दोस्तों, डेट को ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन है वो काउंसलिंग के लिए कैसे कर सकते हैं। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले बीसीसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ सबसे ऊपर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ पीजीईएसी 2025 का नाम से एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे फी वगैरह बताया गया है कि आप सारे कैटेगरी वाले को 2200 रुपया है वो पे करना होगा। नीचे में आप आओगे तो आपको एक आई एग्री करने का एक ऑप्शन है वो मिल जाता है। एग्री करेंगे तो यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। इसके अलावा आइडेंटिटी टाइप में आपका जो भी 10th का रोल नंबर है वो देना होगा। यहाँ पे आपका जो भी 10th का रोल नंबर एडमिट कार्ड पे प्रिंट है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। नीचे में मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में आपको पासवर्ड जनरेट करना है। नीचे में सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पिन को डाल करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका प्रीव्यू है वो शो करेगा। आपको लगता है कि कहीं पे कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जब एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर आपको एडिट करने का मौका है वो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे का स्टेप है, इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इस साइड वाले ऑप्शन पे आप आओगे तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल है वो शो करता है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ मदर का नाम है वो फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपको रेसिडेंस के बारे में पूछ रहा है तो आपको यस करना है। अगर आप बाहर के हैं तो आप नो कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद में पूछ रहा है माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं। इसके अलावा आपको कोटि पूछ रहा है यानी कि आपका कैटेगरी पूछ रहा है। तो जिस भी कैटेगरी का आप स्टूडेंट हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, सारा ऑप्शन यहाँ पे शो कर देगा। क्या आप डिसेबल्ड कोटा का स्टूडेंट हैं तो जो पीडब्ल्यूडी में आते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने एआईसीटी अप्रूव्ड है बीटेक कॉलेज से पास किया है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है अपना बता देना। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, थर्ड स्टेप में कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना है, जो भी आपका गांव का नाम है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट है वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में पिन कोड है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है। आप चाहे तो फिलअप कर दे या फिर छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगर दोनों करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है
तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों आपको सेव कर देना है। कोई गलती नजर आता है तो बैक टू एडिट जाके आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू करके आगे नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर सकते हैं। 4 में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो देना है। यहाँ पे आपको क्लास 10th का डिटेल पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे पास्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए, बोर्ड का नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। पे आपका ब्रांच है तो सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे आपका स्कूल का नाम है, रिजल्ट का मोड है, परसेंटेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, जितना आपका मैक्सिमम मार्क्स था कितना आपको आया है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। में बीटेक का डिटेल देना है। यहाँ पे अपेयरिंग वाले को कोई मौका नहीं मिलता है, यहाँ पे सीधे जिनका रिजल्ट क्लियर हो गया है यानी जो पास हो चुके हैं वो यहाँ पे पास वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर है वो आप अपने हिसाब से फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए। जो भी आपका ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से आप पास किए हैं उस कॉलेज का नाम है, और यहाँ पे आपका कितना % मार्क्स है उस डिटेल को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है आगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे गेट के बारे में पूछ रहा है, क्या आप गेट है वो क्वालिफाइड है या नहीं है। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे गेट का स्कोर है वो देना होगा, और साथ ही में किस साल का आपका गेट स्कोर है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। आप अगर तो बहुत सारे होंगे जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं है यानी गेट क्वालिफाइड नहीं है, तो नहीं है तो वो नो करेंगे और यहाँ पे सीधे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। दोस्तों फोटो का जो साइज है वो आप देख सकते हैं 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, और 100 पिक्सल है वो देख सकते हैं डायमेंशन 200 पिक्सल से 250 पिक्सल, यानी विड्थ और हाइट का पिक्सल यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको फोटो को रिसाइज करना होगा, और फाइल का नाम आपको बनाने के लिए पहला 2 लेटर है वो अपने नाम का और अंडर स्कूप दे करके फोटो है वो लिखना होगा। दोस्तों अगर किसी का नाम मोहित है तो MO दे करके अंडर स्कूप है वो लिखेगा, उसके बाद फोटो है वो लिखेगा। है सिग्नेचर का साइज आपका 50 KB तक मैक्सिमम जाना चाहिए, और इसका जो डायमेंशन दिया गया है आप देख सकते हैं 300 पिक्सल से 100 पिक्सल, यानी 300 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए और हाइट है वो 100 पिक्सल का होना चाहिए। इंग्लिश सिग्नेचर का फाइल बनाओगे तो इंग्लिश सिग्नेचर में आपका फर्स्ट 2 लेटर, उसके बाद अंडर स्कूप, और यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर है वो आपको लिखना होगा बिना स्पेस दिए हुए, तो ही आपको यहाँ पे अपलोड होगा। उसी तरह से हिंदी में आपका नाम का फर्स्ट 2 लेटर, उसके बाद में अंडर स्कूप, उसके बाद में हिंदी सिग्नेचर, तो ही आपका हिंदी का सिग्नेचर है वो अपलोड हो पाएगा। करना है एक बार अगर फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका सारा डिटेल है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रीव्यू करने के लिए बोला गया है, आप देख लोगे। अगर आपका कहीं पे भी कोई एरर है वो आता है तो आप बैक टू एडिट जा करके आप अपना डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। अगर सारा कुछ सही है तो आप इस वाले बॉक्स पे टिक लगा के फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आपका पेमेंट है वो करने का ऑप्शन आ जाएगा। काउंसलिंग का फी है वो आपको पेमेंट करना होगा, काफी ये सिंपल है, आप आराम से UPI या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपको PDF है वो 4 से 5 पेज का मिल जाएगा। उस PDF को आप रखे रहना, जब आपकी काउंसलिंग होगी उस समय वो काम आएगा। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपका रजिस्ट्रेशन करने का। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।